टू एजुकेशन फ्लेयर वाइज होती है। बीएड स्टूडेंट के लिए एक खुशखबरी है, एक आदेश जारी हुआ है। अभी मैं बता रही हूँ कौन सा आदेश जारी हुआ है। इससे पहले आप सभी जान लीजिए कि जो बीएड बीटीसी वाला मामला चल रहा था कोर्ट में, उसमें 11 अगस्त, आपको पता ही होगा कि 11 अगस्त 2023 को ये ऑर्डर आता है कि बीएड जो स्टूडेंट है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, और रीज़न दिया जाता है कि इनका जो पेडागॉजिकल स्किल है वो कंप्लीट नहीं है एज़ कम्पेयर टू बीटीसी स्टूडेंट के, इसलिए ये प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। ऐसा जो है कोर्ट से ऑर्डर आता है। फिर इसके लिए दोबारा सुनवाई के लिए जाता है और 2 बार ऑर्डर आता है। एक तो 11 अगस्त 2023 को आता है, दूसरा 8 अप्रैल 2024 को आता है, जिसमें फिर वही ऑर्डर आता है। और यहाँ तक कि ये भी आता है कि जो भी फैसला ये दिया जाता है कि जो भी स्टूडेंट है, मान लीजिए प्राइमरी के लिए बीएड स्टूडेंट तो एलिजिबिलिटी को ख़त्म ही किया गया, प्लस ये भी बताया गया कि जो भी इसके थ्रू वैकेंसी हुई हैं, जो सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी, वो भी स्टूडेंट बाहर हो गए। ऐसा रखा गया था, जबकि इनके पास ये ऑप्शन था कि ब्रिज कोर्स करवा के ये ऐड कर सकते थे, फिर भी ऐसा ऑर्डर नहीं आया। ये ऑर्डर आया था कि जो बीएड स्टूडेंट है वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं होंगे। और आपको तो पता ही होगा कि जितना वैकेंसी नहीं आ रही है, उससे ज़्यादा जो बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र है, ये लोग आपस में लड़ते ही रहते हैं, और इससे जो फ़ायदा होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट को होता है, क्योंकि इन लोगों को का ध्यान वैकेंसी से ज़्यादा इस पे रहता है कि किसको ज़्यादा लाभ मिल रहा है, किसको नहीं, और वैकेंसी का तो कोई नामो निशान नहीं है। इसमें जब ये किया गया, इसके बाद जो बीएड स्टूडेंट थे वो काफ़ी निराश हुए और वो प्राइमरी से बाहर हो गए, जिसके बाद अगर कहीं भी वैकेंसी आती है तो बीएड स्टूडेंट यही पूछते रहते हैं कि जो है प्राइमरी के लिए क्या एलिजिबल हुए या कुछ हुआ इसमें। तो आज एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए। देखिए, इसमें जो एनसीटी ने ये गज़ट बनाया था 28 जून को, यहाँ पे 2018 में आपको पता होगा कि 28 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन एनसीटी ने निकाला था रातों रात। 2018 को एक नोटिफिकेशन इन्होंने रातों रात निकाला और इसमें बीएड को एलिजिबल कर दिया। सबसे बड़ी गलती एनसीटी की थी कि अगर ये नोटिफिकेशन निकाल ही रहे थे तो वो अच्छे से रूल और रेगुलेशन जो भी था वो उसको फॉलो करके तब इनको नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था। इन्होंने गलती की और भुगत रहे हैं स्टूडेंट। इसके बाद क्या हुआ, कोर्ट में मामला गया, फिर कोर्ट से ये हो गया कि प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। एनसीटी का जो ये नोटिफिकेशन था, कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। और इसके बाद अभी एक अच्छी खबर आ रही है बीएड स्टूडेंट के लिए। सरकार ने भी कोई नोटिफिकेशन इसके बाद नहीं लाया कि जिससे बीएड वाले एलिजिबल हो जाएं। अब देखिए, एक अच्छी खबर आ रही है बीएड वालों के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जब से बीएड स्टूडेंट निकल गए हैं, अब तो मामला ही शांत हो गया है, कहीं से कुछ छूटता ही नहीं है कि बीएड स्टूडेंट के प्राइमरी में एलिजिबल होने की कोई उम्मीद बने। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर गवर्नमेंट चाहता तो फिर से अच्छे से नोटिफिकेशन बना के, मतलब जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करके एक सॉलिड सा बिल्कुल नोटिफिकेशन बना के ऐड कर सकता था बीएड को। चलिए अब देखते हैं क्या मामला है इसमें। आर्मी स्कूलों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मान्य। जो आर्मी स्कूल होते हैं, आपको पता है आर्मी स्कूल देश भर में चलते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज ही होते हैं। एनसीटी का जो एनसीटी इनका भी मतलब जो होता नहीं है कार्यक्रम, सब कुछ एनसीटी ही है देखता है। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत ही आते हैं। जो एनसीटी रूल रेगुलेशन बनाता है वो इनको भी फॉलो करना होता है, लेकिन ये उनके खिलाफ जाके आर्मी स्कूलों में जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें उसकी शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य कर दिया गया है। अब देखते हैं क्या न्यूज़ है इसमें। प्राथमिक स्कूल के शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की 26 जून 2018 की अधिसूचना कोर्ट से 11 अगस्त 2023 को खारिज होने के बावजूद, यहाँ पे दिया है ना, खारिज होने के बावजूद आर्मी पब्लिक स्कूल ने प्राथमिक शिक्षकों के ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ओएसटी के लिए बीएड को मान्य किया है। ये प्राइमरी के लिए बीएड को मान्य कर दिए। फिर है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की वेबसाइट पर 10 दिसंबर से, वही बोला गया 10 दिसंबर से ये जो 25 अक्टूबर तक ये सब आवेदन भी लिया जा रहा है। अब देखना ये है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर बीएड को मान्य किया है तो कहीं ना कहीं जो बातें एकदम से ख़त्म हो रही थी, कहीं भी चर्चा नहीं हो रहा था, तो वो बातें अब उठ रही हैं। तो एनसीटी जो है और गवर्नमेंट जो है वो उसकी नज़र में अब ये बातें जाएंगी कि उनके खिलाफ जाके ये बीएड को प्राइमरी में मान्य कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो एनसीटी है या फिर गवर्नमेंट है उनके दिमाग में आए कि ऐसा करते हैं कि नोटिफिकेशन लाते हैं अच्छे से बना के, फिर जो है पूरे देश में जितने भी प्राइमरी स्कूल है सब हर जगह बीएड को क्या कर देते हैं, मान्य कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए बेस क्या दिया है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत कर रहे हैं, ये बेस देखिए। अर्हता तय करनी, यहाँ से देखिए, अर्हता तय करने वाली देश की साल के अंदर एनसीटी से मान्य संस्था से 6 महीने का ब्रिज कोर्स,
ये देखिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा के ये लोग ऐड करने की बात कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो लोग मतलब कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनका सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था और ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया, उनको भी ऑर्डर आया था कि इनको ब्रिज कोर्स करवाया जाए। तो अगर ब्रिज कोर्स के लिए सिलेबस बनता ही है, कॉलेज तैयार ही किए जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर तैयार ही किए जाते हैं, तो जो स्टूडेंट बचते हैं, जो बीएड कर चुके हैं, उनके लिए क्यों नहीं हो सकता फिर। तो ये नोटिफिकेशन बना के इसको ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पे मामला उठा है, तो ये गवर्नमेंट के और एनसीटी के दिमाग में ज़रूर जाएगा। हो सकता है कि इस पर कुछ नया नियम कानून या नोटिफिकेशन आए जिसके थ्रू आप सभी फिर से एलिजिबल हो जाएं। और आपको पता होगा कि यहाँ पे जैसे एनसीटी ने जो बनाया था 2018 में जो गजट लाए थे, ये नोटिफिकेशन जो लाए थे जिसके थ्रू ये बीएड वाले अंदर हुए थे, मतलब एलिजिबल हुए थे, इसमें से कुछ स्टेट ऐसे थे कि जो मान्य नहीं किए थे अपने यहाँ। जैसे था राजस्थान से ही मामला उठा था, जिसकी वजह से पूरे देश भर के जो बीएड स्टूडेंट हैं वो बाहर हो गए थे, एलिजिबल नहीं रह गए थे। ये मामला राजस्थान से ही उठा था। तो ऐसे आरबी पब्लिक स्कूल वालों का भी है कि ये लोग इसके मतलब होता नहीं, एनसीटी का जो गजट खारिज हो गया उसके खिलाफ जाके ये लोग बीएड को अपने यहाँ मान्य किए हैं। अब ये बीएड स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट से और एनसीटी के दिमाग में ये बात आए और पूरे देश भर में ये लागू कर दिया जाए। क्योंकि जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स बनाना ही है, तो क्यों ना जो स्टूडेंट बचते हैं उनके लिए भी कर दिया जाए। तो आप सभी के लिए अच्छी खबर है, आने वाले समय में आप सभी प्राइमरी में एलिजिबल हो सकते हैं। बाकी आर्मी जो प्राथमिक आर्मी स्कूलों में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, इसमें आप सभी ऑनलाइन आवेदन जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें आप सभी एलिजिबल हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।